देश की राजधानी दिल्ली में एक और इतिहास रचा गया। 5 गवाहियां हुई। यह 5 गवाहियां 20 जुलाई को जो बर्बरता हुई थी, सिर्फ देश की राजधानी दिल्ली ही नहीं, मुंबई में भी उसकी गवाही देती हैं, उसके प्रमाण देती हैं। और यह काम राहुल गांधी ने बहुत खूबसूरती से किया। नमस्कार दोस्तों, मैं आपकी दोस्त भाषा, आप देख रहे हैं बेबाक भाषा पे 2 टूक कार्यक्रम। सबसे पहले मैं इनके जैसे जो हज़ारों यंगस्टर्स हैं, इनका और उनका धन्यवाद करना चाहता हूं कि ये कॉन्स्टिट्यूशन के लिए लड़े, एजुकेशन सिस्टम के लिए लड़े और इंडिया के फ्यूचर के लिए लड़े। मेन डिस्कशन वायलेंस पे था, हिंसा पे था, और इनका कहना है कि इन्होंने किसी पर हिंसा नहीं की, मगर इनका नॉन स्टॉप हरासमेंट हो रहा है, इनको धमकाया गया और इन पर लाठियां चलाई गई, इनको मारा गया। राहुल गांधी ने आज फिर एक ऐतिहासिक साहसिक काम किया। उन्होंने जेनजी आंदोलन के पक्ष में सिर्फ खड़े ही होकर नहीं, बल्कि उन जेनजी 5 जेनजी को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की जो सीधे सीधे बीजेपी ट्रोल आर्मी या फिर पैलेट गन का निशाना बने हैं। और जिस तरह से ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई और यहां पर इन 5 भारतीय नागरिकों ने, 5 जेनजीज ने अपनी बात रखी नेशनल मीडिया के सामने, उससे एक बात साफ हो गई है कि अब नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी इस मुद्दे को छोड़ने वाले नहीं हैं और लगातार मोदी और शाह को घेरने की तैयारी हो गई है। सबसे ऐतिहासिक क्षण यह है कि ये 5 लोग जिनके खिलाफ भारतीय जनता पार्टी और संघी ब्रिगेड खुलकर नंगा नाच खेल रही है, वे देखिए कितने मुस्कुराते हुए जवाब देते हैं और सीधे सीधे कह रहे हैं कि हम तुमसे डरने वाले नहीं और तुमने हमारे साथ जो किया वह गलत है। यहां पर मुंबई से रिया आई, रिया अहीर, वह मॉडल जिनका यह तस्वीर बहुत वायरल था, उन्होंने एक हाथ से रोका मुंबई पुलिस की उस वैन को जिसमें 20 लोग अरेस्ट करके ले जाए जा रहे थे। रिया अहीर को सुनना जरूरी है। मेरा नाम है रिया अहीर। मैं वो लड़की हूँ जो मुंबई पुलिस के सामने आ गई थी। यू गाइस से कि ये वो लड़की है जो वायरल हो गई है, जिन्होंने मुंबई पुलिस को रोका था। बट मैं मीडिया से ये कहना चाहूँगी, मैं वो लड़की हूँ जिन्होंने 20 बच्चों को अनलॉफुली डिटेन होने से रोका था। प्लीज़ चेंज योर नैरेटिव, चेंज योर पर्सपेक्टिव। पर जो भी मैंने किया उसकी वजह से मुझे बहुत हरास किया जा रहा है। ट्रोलिंग नहीं बोलूँगी मैं, क्योंकि ये ट्रोलिंग नहीं है, ये क्राइम है। और सिर्फ ये ही नहीं, जनता ही नहीं बल्कि पार्टी वर्कर्स भी अभी अपने फेसबुक पर पोस्ट लगा रहे हैं, मेरे बारे में गलत बोल रहे हैं कि मैं जो कुछ भी कर रही हूँ 140 रुपीज़ में अपनी बॉडी बेच रही हूँ। सर आप खुद ही सोचिए, उनके दिमाग में ऐसा कितनी गंदगी भरी रहेगी कि वो ये बोल रहे हैं। 27 को मैंने क्राइम रजिस्टर करवाया था, आज 5 तारीख है, मेरे हाथ में अभी तक FIR नहीं आया है। ना ये बेटियों को पढ़ने दे रहे हैं, ना ये बेटियों को बचने दे रहे हैं। मैं बस आपसे इतना कहना चाहूँगी कि एज मीडिया हमारी सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि जिन बच्चों के लिए मैं खड़ी थी अब वो मेरे लिए खड़े हैं। एज ए सिटीजन हमारी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि एक दूसरे के लिए हम खड़े रहें। थैंक यू। और फिर नूतन टोप्पो को सुनना जरूरी है। नूतन टोप्पो झारखंड की रहने वाली हैं और अपने पूरे हक के प्रति जागरूक महिला हैं। इनके ही कान में पैलेट गन लगी और उसके बाद वह कहती हैं कि मैं डरती नहीं हूं, इंसाफ के लिए आगे फिर लड़ना पड़ेगा तो फिर लड़ूंगी। इनके बारे में मैं कहना चाहता हूँ, इनको पैलेट गन इंजरी हुई थी, ये थोड़ा आपको बताएंगे कि कहा जा रहा है कि पैलेट गन यूज़ नहीं की गई, ये आपको थोड़ा बताएंगे। मेरा नाम नूतन टोप्पो है और मैं झारखंड से बिलोंग करती हूँ। और प्लेट गन मैं अपने आँखों से देखी थी कि हमारे साइड गन पॉइंट किया हुआ था और जैसे ही मैं मुड़ती हूँ ऐसे पीछे से मुझे गन फायर किया गया। और मुझे पता, अच्छी तरह से पता है, मुझे गन से ही फायर में लगी है, प्लेट गन से ही लगी है, बस मुझे ये पता है। पर जब देश में जंतर मंतर में 20 तारीख और जब अन्याय के खिलाफ हमें खड़ा होने का मौका मिले, हम खड़ा होंगे जरूर। और इनसे मिलिए, यह है मुस्कान। इनका वीडियो बहुत वायरल हुआ था। इनके बटक पर RAF ने किस तरह से उस
वर्दीधारी व्यक्ति ने बटक्स में डंडा घुसाने की कोशिश की थी। यह लड़की डरी नहीं और निर्भय होकर आज भी इसने सवाल पूछा कि आखिर किस कानून के तहत मुझे इस तरह से हिंसा का शिकार बनाया गया। मेरा नाम मुस्कान है। मैं ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगी, मैं बस इतना बताऊँगी दैट आई वाज वन ऑफ द पीसफुल प्रोटेस्टर्स एट दिल्ली जंतर मंतर। मेरा सवाल बस ये है कि जब मैं शांति से चल रही थी तो पुलिस ने मुझे मारा क्यों? आरएएफ ऑफिसर्स ने मेरे ऊपर लाठी क्यों बजाई? और जब ये साफ साफ रूल है कि आप थाई के ऊपर नहीं मार सकते हो और एक मेल ऑफिसर किसी लड़की को नहीं मार सकता, तो एक मेल आरएएफ ऑफिसर ने व्हाई डिड ही ट्राई टू जैब अ बेटन इनटू माय बटक्स? मेरा बस इतना सा सवाल है। और अगर इसके लिए जिसको भी उसने ऑर्डर दिया था, अगर वो आके मुझसे माफ़ी मांग ले तो मुझे भी बहुत खुशी मिल जाएगी। एंड सेकेंडली, क्योंकि मैंने बोला कि मेरा नाम मुस्कान है, मैं एडिशनली ये भी ऐड करना चाहूँगी कि सरनेम मेरी शर्मा है। और ये मैं इसीलिए बता रही हूँ क्योंकि आजकल हर कोई मान के बैठा है कि मैं मुस्लिम हूँ और इसीलिए मुझे और ज़्यादा गालियाँ मिल रही हैं। एंड दैट डज नॉट टेल एनीथिंग अबाउट मी, बट दैट टेल्स अ लॉट अबाउट द नैरेटिव जो इस कंट्री में अभी सेट हो रहा है कि अगर इसने सरकार के खिलाफ बोल दिया तो ये तो मुस्लिम है, और जैसे ही आप किसी को मुस्लिम बना देते हो समहाउ वो अपने आप ही एंटी नेशनल कैसे बन रहा है। तो हम इस नैरेटिव को बहुत ज़्यादा आजकल फॉलो कर रहे हैं, और ये जितनी भी ट्रोलिंग आजकल हो रही है इंटरनेट पे, जितना भी हरासमेंट हम लोग फेस कर रहे हैं, ये इस कंट्री का नैरेटिव बताता है बहुत साफ साफ। थैंक्स। आप सब लोगों से सवाल है कि आप कह रहे हो इंटिमिडेट किया जा रहा है, आप कह रहे हो डराया जा रहा है, आपकी परीक्षा हो रहा है, even though you are standing here, what makes you standing here? No, but I want to say something else, which is even more powerful. That there are young people who are standing here in front of India's press, but Amit Shah and the Prime Minister don't have the courage to stand here. अगर ये बाहर जाएगा उसके बाद हमें रोज़ और गालियाँ पड़ने वाली हैं। क्योंकि कल को मेरे साथ गलत होगा, मेरे साथ कोई आके खड़ा नहीं होगा अगर आज मैं दूसरों के लिए आवाज़ नहीं उठाऊंगी। और ये ऐसी कंट्री है, टू बी वेरी ऑनेस्ट, जिन लोगों को मेरी सुरक्षा करनी चाहिए उस दिन मैं उन्हीं लोगों से पिट रही हूँ। सो एज अ वुमन ऑफ दिस कंट्री, प्लीज टेल मी वेयर एम आई सपोज टू गो टू फॉर माई प्रोटेक्शन। मुझे बस आप इतना बता दीजिए। उत्तर प्रदेश की फरहा सीधे सीधे कहती हैं कि किस तरह से शांतिपूर्ण प्रोटेस्ट में उन्हें पकड़ा गया, और जैसे ही पुलिस को पता चला कि वह मुस्लिम है तो कहा कि हम तुम्हारी अलग से लिस्ट बनाएंगे। मैं फरहनाज उत्तर प्रदेश से आई हूँ। मैं एज अ ग्रेजुएशन स्टूडेंट हूँ, लेकिन हम जब 20 तारीख को जंतर मंतर पे एकदम पीसफुल होकर प्रोटेस्ट कर रहे थे, ये पुलिस के गुंडे बहुत बुरी तरीके से हमको मारे। इतने बुरा इंजर्ड करने के बाद में ये लोग हम लोगों पे ये बोलते हैं कि अगर आप कार्रवाई करोगे तो हम लोग भी डायरेक्ट कार्रवाई करेंगे। देन उसके बाद भी जब इनसे ये नहीं बना तो ये लोग कहने लगे, ये पुलिस का कहना था कि इनका नाम क्योंकि मुसलमान नाम से इन लोगों ने जज किया कि मैं फरहनाज। पहले इन्होंने मुझे मारने के बाद बस में बिठाया, 3 घंटे तक लिटरली रखे, और फिर उसके बाद बोलते हैं कि नाम क्या? मैंने कहा फरहनाज। इनकी लिस्ट अलग बनाई जाएगी क्योंकि ये लोग देशद्रोही हैं। तो सर, अगर हम लोग शांति से प्रोटेस्ट कर रहे हैं, क्या हम देशद्रोही हैं? क्योंकि हम लोग नॉर्मल लगा रहे थे वंदे भारत और भारत माता की जय, उसके बावजूद भी हम लोग को मारने के बाद देशद्रोही बोलते। तो ये इन्होंने हमारे साथ किया। उसके साथ साथ सोशल मीडिया पे लगातार आ रहा है कि अरे ये लोग सिर्फ देशद्रोही पना करने गए थे। तो मेरा यही कहना है कि अगर आप लोग इस तरीके से करते रहोगे, लेकिन हम लोग बाज नहीं आएंगे। हम हक के लिए, अपने देश के लिए हमेशा खड़े रहेंगे। जय हिंद, जय भारत। और नागपुर के भारत ऐसे जेंजी हैं जो सीधे सीधे खुलकर कह देते हैं कि अभी तो यह प्रोटेस्ट धर्मेंद्र प्रधान के खिलाफ था, अगर यह प्रोटेस्ट अमित शाह जी के खिलाफ होता तो क्या हम पर सीधे ही गोलियां बरसा दी जाती। मेरा नाम भरत बानाइत है। मैं नागपुर से आया था, जो जंतर मंतर के लिए प्रोटेस्ट किया था। उस प्रोटेस्ट में मैं 20 जून से था, पर 20 जुलाई को हुआ वाकया, तो हमने धर्मेंद्र प्रधान के लिए जो इस्तीफ़ा मांगा था, उस इस्तीफ़े के लिए इन्होंने इतना अत्याचार किया, इतनी बर्बरता कि शायद हमने अमित शाह का इस्तीफ़ा मांग लिया होता तो इन्होंने हम पे सीधा गोलियां चला दी होती, बॉर्डर बना दिया होता जंतर मंतर को। मुझे इस तरीके से लगता है, क्योंकि हमने जो सहा है, मैंने खुद कई बच्चों को एम्बुलेंस में डाला जो ब्लीडिंग हो रही थी, उनसे ब्लीडिंग हो रही थी, मैंने उनको डाला तो सामने जाके उनको रोका गया था। उनको रोकने के बाद उनको फिर जिनके सर पे लगी थी उनके पैर तोड़े गए, और जिनके पैर टूटे थे उनके सर फोड़े गए, हाथ तोड़े गए। मतलब इस तरीके का वाक़या हमने देखा, और अभी तक ज़िंदगी में मैंने ये ऐसा दिन कभी मैंने अपने ज़िंदगी में नहीं देखा, और ये मेरे ज़िंदगी का ब्लैक डे था, और ये ज़िंदगी में किसी के नहीं आना चाहिए। इसलिए सबने एक साथ सब खड़े हुए और
जैसे मुझे मारा गया तो लोग मुझे देख के आए, पर अभी हमें लगता है कि उस दिन अगर हम रुकते नहीं जंतर मंतर पे तो ये लोकतंत्र का आखिरी दिन होता। यही मैं कहना चाहता हूँ। और जिस ढंग से इन पांचों के संग समर्थन में खड़े होकर राहुल गांधी ने यह सवाल पूछा कि ये 5 जेंजी जिनको लगातार ट्रोल किया जा रहा है, जिनके खिलाफ हिंसा फैलाई जा रही है, वह नेशनल मीडिया के सामने खड़े होकर अपनी बात रखने का साहस रखते हैं, फिर क्यों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ना तो मीडिया से बात करने को तैयार हैं और ना ही देश की संसद में आकर सवालों का जवाब देने के लिए तैयार। They are young people who are standing here in front of India's press. But Amit Shah and the Prime Minister don't have the courage to stand here. Is that for them to come here? जो आपने बोला, it is an act of courage. It is not easy for them to come here. They are facing harassment. They are facing violence. They are facing torture. And I am very proud that they have the courage to speak so eloquently, so beautifully about what they are feeling. And these are exactly the type of youngsters that this country needs. There's thousands and thousands of them, and I'm extremely proud of what they have done.